आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन के फ्रेंड्स भूकंप एवं सुनामी चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा कि भूकंप और सुनामी के बीच अंतर फ्रेंड्स जो अर्थक्वेक होता है भूकंप उस क्या होता है। तो भूकंप का सरल अर्थ भूमि का कंपायमान होता है, अर्थात जो भूमि में कंपन होता है फ्रेंड्स, जो भूमि डोलती है हमारी पृथ्वी, उसी को हम लोग भूकंप के नाम से जानते हैं। भूकंप एक भूगर्भीय प्रक्रिया है जिसकी प्रक्रिया कभी कभी अत्यंत भयावह हो जाती है। कभी कभी जो पृथ्वी है फ्रेंड्स ये बहुत तेज गति से इस प्रकार से डोलने लगती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, उससे ज्यादा मात्रा में जान माल की अपार क्षति भी होती है। ठीक है, और यह पृथ्वी के गर्भ पर संचारित अपार ऊर्जा के मुक्त होने से उत्पन्न होती है। ठीक है, जो भूकंपीय तरंगे कहलाती हैं। जो भूकंपीय तरंग होती है फ्रेंड्स वो क्या होता है, वो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होने के कारण जो पृथ्वी का गर्भ है फ्रेंड्स उससे नाभिक में से बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है और उसी ऊर्जा के निकलने के कारण वो पृथ्वी क्या करती है, भूकंपीय तरंग उत्पन्न करती है और जिसके कारण से बहुत ज्यादा तेज हलचल होने लगता है फ्रेंड्स पृथ्वी में, जिसको हम लोग भूकंप कहते हैं। और ये सुनामी क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए सुनामी जो है यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें झील या महासागर में पानी भूकंप के आने के कारण बड़े स्तर पर तितर बितर होता है तो लहरों की एक श्रृंखला उत्पन्न होती है। देखिए जो पृथ्वी पर भूकंप आता है तो आप लोग देखते हैं कि पृथ्वी हिलती डुलती है, लेकिन यही जब महासागरों या झीलों में होने लगे फ्रेंड्स तो वहाँ का जो बड़े स्तर पर जो पानी होता है वो तितर बितर होने लगती है और उसकी लहरें जो होती है एक अलग अलग श्रृंखलाएं को उत्पन्न करती है, अर्थात पृथ्वी के गर्भ में संचित अपार ऊर्जा के मुक्त होने से लहरें उत्पन्न होती है जो भूकंपीय तरंग कहलाती हैं। ठीक है, देखिए भूकंपीय तरंग दो होती है, एक तो होती है जो फ्रेंड्स पृथ्वी के सतह से मतलब कि कंपन होने के कारण उत्पन्न होती है और दूसरी महासागर या झीलों में ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होने के कारण ये तरंगें उत्पन्न होती है। इस कंपन का केंद्र जब महासागर की तली पर होता है तो फ्रेंड्स वो सुनामी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो अर्थ पर होता है उसको हम लोग भूकंप कहते हैं और जो महासागरों की तली पर होता है उसको हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप क्या है, इससे बचाव के किन्हीं दो उपायों का उल्लेख करें। उत्तर हो जाएगा भूकंप का तात्पर्य भूपटल में कंपन से है। ठीक है, और भूकंप का मूल कारण जो है फ्रेंड्स वो पृथ्वी के आंतरिक भागों में विविध कारणों से ऊर्जा की उत्पत्ति और उष्ण तरंगीय विवरण है। भूकंप से बचाव के दो उपाय निम्न है। पहला है भूकंप का पूर्वानुमान करना। ठीक है, अर्थात भूकंप लेखी जो यंत्र है फ्रेंड्स उसके द्वारा भूकंपीय तरंगों का पूर्वानुमान किया जाना कि भूकंप कब आने वाला है फ्रेंड्स उसके बारे में शोध करना है। ठीक है, और भवनों का निर्माण जो होता है फ्रेंड्स वो भूकंप रोधी तरीके से किया जाए जिसके कारण भूकंप में जो है फ्रेंड्स वो प्रभावित ना हो भूकंप से, खासकर उन क्षेत्रों जो भूकंप प्रभावित है फ्रेंड्स वो क्षेत्रों में जो घर होता है उनको ऐसा घर बनाया जाए जैसे कि उस घर का कोई इफेक्ट न पड़े। जैसे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जिस इलाके में बहुत ज्यादा मात्रा में मतलब कि भूकंप आती रहती है हर घंटे में, वहां पर जो घर बनाए जाते हैं वो कपड़े के घर बनाए जाते हैं जो कभी भी टूटेगा तो फ्रेंड्स मतलब कि ढहेगा तो उसको फिर दोबारा खाड़ किया जा सकता है, हालांकि वो हाली ढाता नहीं है। ठीक है, वैसे रूप में उसको बनाया जाता है, नहीं तो फिर ये ईटा का बनेगा तो ईटा का कभी बन भी नहीं पाएगा क्योंकि वहां पर हर घंटे में फ्रेंड्स भूकंप आती है तो कभी भी ईट का माल बन नहीं पाएगा। अगर आप बना भी दीजिएगा तो उसको टूटते देगा और उसमें इंसान को बहुत ज्यादा फ्रेंड्स जान माल की क्षति हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनामी क्या है स्पष्ट करें अथवा सुनामी शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा सुनामी शब्द दो जापानी शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, जो सुनामी शब्द फ्रेंड्स ये दो जापानी शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है सु और दूसरा होता है नामी। सु को हम लोग फ्रेंड्स TSU लिखते हैं न कि SUNAMI। इस प्रकार से सुनामी नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे यही गलती कर देते हैं और उनसे गलती होता है, यहाँ पर सबसे पहले टी लगा होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं TSUNAMI। ये जो सुनामी है फ्रेंड्स इसमें सु का अर्थ होता है बंदरगाह तथा नामी का अर्थ होता है लहरें। ठीक है, बंदरगाह तथा लहरें आप समझ गए। इस प्रकार सुनामी बंदरगाह अथवा सागर तट पर आने वाली लहरों को फ्रेंड्स हम लोग सुनामी कहते हैं। आप अब क्लियरली समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनामी से बचाव के कोई दो उपाय बताइए। उत्तर हो जाएगा सुनामी के विनाशकारी प्रभाव तटीय प्रदेशों में देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके विनाश से बचाव के लिए निम्नलिखित कुछ कारगर उपाय किए जा सकते हैं, जैसे तटबंधों का निर्माण फ्रेंड्स ठीक तरह से करना चाहिए। जो मैंग्रोव वन की जो झाड़ियाँ होती है फ्रेंड्स उसके विकास से तटों को हम लोग और अच्छे से बना सकते हैं। जो वहाँ के तटबंध होते हैं, देखिए फ्रेंड्स जो नदियों में बाढ़ आते हैं, अगर जंगल नहीं रहने के कारण आजकल बाढ़ आते हैं, अगर जंगल होता तो शायद बाढ़ नहीं आता, क्योंकि जो बाढ़ होता है जो जंगल होता है फ्रेंड्स
उसका जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को इतनी मजबूत रूप से जकड़े रहती है कि वो बाढ़ के पानी को आगे क्रॉस नहीं करने देती है। और यही कारण है कि जंगल के समाप्त हो जाने के कारण कहीं कहीं शहरों में भी बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तटीय प्रदेशों के लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए, उनको शिक्षा देना चाहिए इससे बचाव के बारे में, और उनको सतर्क रहने की भी सलाह देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं? प्रमुख भूकंपीय तरंगों के नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा, भूकंप के दौरान पृथ्वी में कई प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं और इन तरंगों को भूकंपीय तरंग कहा जाता है। ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला तो फ्रेंड्स प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और दीर्घ तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के प्रभावों को कम करने वाले 4 उपायों के लिखे। उत्तर हो जाएगा, भूकंप के प्रभावों को कम करने के लिए सुरक्षित आवास निर्माण कर भीषण क्षति को कम किया जा सकता है और इसके लिए 4 उपाय निम्नलिखित है। निम्नलिखित का मतलब होता है फ्रेंड्स नीचे लिखा गया है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा कि भवनों का आयताकार होना चाहिए। ठीक है, और इसका नक्शा साधारण होना चाहिए, नहीं तो फ्रेंड्स अगर भवन आयताकार नहीं होंगे तो भूकंप में ढह जाएंगे। मकान की नींव को मजबूत एवं भूकंप रोधी होना चाहिए। वहाँ के जो नींव होता है, जो जमीन में दिया जाता है नहीं, वो मजबूत होना चाहिए। ये ना कि नीचे पतला बना दीजिए ऊपर चौड़ा कर दीजिए तो आसानी से ढह जाएगा। लंबी दीवारों को सहारा देने के लिए ईंट, पत्थर या कंक्रीट के कॉलम होने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा फ्रेंड्स निर्माण के पूर्व स्थान विशेष की मिट्टी का वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए, तभी नींव का निर्माण कार्य होना चाहिए, नहीं तो फ्रेंड्स जो निर्माण होता है हमारा जो भवन का वो ढह जाएगा। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है भूकंप केंद्र कहलाता है। साथ ही भूपटल पर वह केंद्र जहां भूकंप के तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है वो अधिकेंद्र कहलाता है। फ्रेंड्स देखिए, अधिकेंद्र वह होता है फ्रेंड्स जो भूपटल के नीचे का ये एक ऐसा स्थल होता है जहां पर जो भूकंप के झटके को महसूस किया जाता है, अर्थात अनुभव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी के 3 प्रमुख प्रभाव के लिखे, अर्थात ये कितना हमारे पर असर डालती है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा स्प्लिट हो गया है सुनामी के प्रभाव। ठीक है, कुछ प्रमुख प्रभाव जैसे मान लीजिए ये सुनामी जो लहरें होती है फ्रेंड्स ये अत्यंत विनाशकारी होती हैं। हम आपको बताएं फ्रेंड्स कि सुनामी लहरें झीलें या महासागरों में कंपन के कारण उत्पन्न होती है, जिससे वहाँ के जो जल होता है फ्रेंड्स वो तितर बितर हो जाता है। सुनामी लहरों में जो सुनामी लहरें होती है उससे भयंकर बाढ़ आ जाती है और हजारों व्यक्ति उसमें डूब करके मर जाते हैं। फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे जान माल की क्षति होती है, बहुत गांव बह जाता है। ठीक है, ये सुनामी जो फ्रेंड्स ये भूकंप से भी बड़ा एक प्रचंड अपना रूप लेकर आता है। ये एक प्राकृतिक त्रासदी विनाशी ऐसी आपदा है जो नहीं घटे तो ही अच्छी है। ठीक है, और जो सुनामी लहरें होती है फ्रेंड्स उससे संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। जिस महासागर के तट पर आती है वहाँ का जो तटबंध होता है वो सब टूट बिखर करके वहाँ का जो तटबंधी क्षेत्र होता है चारों तरफ जल भर जाता है। महान व कल कारखाने नष्ट हो जाते हैं, जितने भी बड़े बड़े कल कारखाने होते हैं फ्रेंड्स वो भी दह जाते हैं और करोड़ों रुपए की वहाँ पर क्षति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपन किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है फ्रेंड्स उसको हम लोग कंपन कहते हैं। और ये जो अधिकेंद्र क्या है, तो देखिए ये जो होता है फ्रेंड्स भूपटल पर वे केंद्र जहां भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम अनुभव होता है, जहां पर फ्रेंड्स सबसे पहले भूकंप आता है जिस केंद्र पर पृथ्वी के उसी को हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। इतना बड़ा पृथ्वी पर अगर यहाँ पर फ्रेंड्स भूकंप के झटके महसूस किए जाए तो उसके लिए यही अधिकेंद्र बन जाता है। अगर यहाँ पर झटके महसूस किए जाए भूकंप के तो ये केंद्र बन सकता है। ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर केंद्र बनेगा बीच में, नहीं, उससे मतलब नहीं। जितने इलाके में फ्रेंड्स जो किया जाता है अनुभव, ठीक है ना, उसी इलाके को हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं भूकंप का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भूकंपीय जोन 5 के अंतर्गत कौन कौन राज्य आता है? ये भी बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता रहता है। ठीक है, भूकंपीय जोन 5 क्या है? देखिए इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो गुजरात का कच्छ है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि ये 5 राज्य आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनामी के बाद प्रभावित क्षेत्र मोमबत्ती का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? प्रभावित क्षेत्र में फ्रेंड्स सुनामी के बाद वहाँ पर मोमबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फ्रेंड्स जलती मोमबत्ती का प्रयोग सुरक्षित नहीं है, यह आग के कारण बन सकती है। ठीक है, इसके स्थान पर टॉर्च अथवा फ्लैश लाइट का प्रयोग करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स कभी भी आप लोग अगर इस प्रकार से अगर मोमबत्ती आप जलाते हैं तो जब मोमबत्ती को आप बुझा देंगे
इसमें से धुआं इस तरफ से निकलती हुई जाती है, और ये धुआं फ्रेंड्स जो होती है, अगर आप यहाँ पर भी माचिस बार कर आग लगाते हैं तो ये धुआं अपने आप यहाँ पर मोमबत्ती आपकी जल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से समझिए। अगर आप सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आप मोमबत्ती जला रहे हैं इस प्रकार से और इसको बुझा दिए सपोज दैट, तो इसमें से धुआं इस प्रकार से निकलते हुए इधर आएगा। अगर आप यहाँ पर सलाई बार करके अगर धुएं के पास ले जाते हैं तो अचानक से यहाँ पर आग पकड़ लेता है मोमबत्ती में। उस प्रकार से इसके जो धुएं होते हैं फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा जानलेवा बन सकते हैं, इसलिए कभी भी मोमबत्ती कभी नहीं, क्योंकि मोमबत्ती में हाइड्रोकार्बन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनामी के समय पतन पर अपनी नाव पर जाने को तैयार खड़े नाविक को क्या करना चाहिए? ये भी बहुत सिंपल है कि सुनामी की चेतावनी मिलने पर समुद्र में नहीं जाना चाहिए। अगर कहा जा रहा है कि वहाँ पर खतरा है तो आप वहाँ पर जाएगा तो फिर कभी आपके साथ सही नहीं होगा। अगर रोड जाम है, अगर किसी आगे जा रहे हैं और पुलिस वहाँ पर रोक रही है कि आगे मत जाइए, आगे खतरा है, तो आपको नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि आगे कोई खूंखार बाघ हो जिससे आपको खतरा हो, वहाँ पर काबू पाया जा रहा हो, अभी काबू नहीं पाया गया उस बाघ पर, तब तक आप उस एरिया में नहीं जा सकते हैं, वरना आपको वो बाघ मारकर खा जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो सुनामी की चेतावनी मिलने पर समुद्र में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कभी भी सुनामी आएगी और आप उसमें बह कर चले जाएंगे फ्रेंड्स, आप कभी जिंदा वापस नहीं आ पाइएगा। ठीक है, उसे चाहिए कि वो अपनी नाव को पतन पर ही छोड़ दे और स्वयं किसी स्थान पर चला जाए, सुरक्षित स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सुनामी के विनाशकारी प्रभाव के 2 उपाय बतावे। ठीक है, थोड़ा सा स्प्रिंट है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। उत्तर देगा कि सुनामी के विनाशकारी प्रभाव को कम करने के लिए 2 उपाय निम्नलिखित है, अर्थात नीचे दिया गया है फ्रेंड्स कि कंक्रीट तटबंध बनाने की जरूरत, मैंग्रोव झाड़ी का विकास और ज्वालामुखी उद्धार की भी फ्रेंड्स जरूरत है, और पानी के नीचे भूस्खलन का भी होना जरूरी है। भूस्खलन क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, भूमि खिसक जाती है अपने स्थान से, उसी को हम लोग भूस्खलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी के बाद गैस का प्रयोग करने में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और खिड़की खुली हो तो गैस की आपूर्ति बंद करके तुरंत घर से बाहर निकल जाए। ये क्यों होता है फ्रेंड्स? देखिए, जब गैस का रिसाव की ओर अगर आपको ध्यान देना चाहिए, जब भी सुनामी बीत जाए, ठीक है, सुनामी के चले जाने के बाद फ्रेंड्स गैस के रिसाव की ओर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप ये पाते हैं कि वहाँ पर गैस का रिसाव हो रहा है, तब फ्रेंड्स गैस की सूचना गैस एजेंसी को दे दें और तुरंत ही आप उस घर से बाहर निकल जाएं और उसके सारी खिड़की को भी बंद कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनामी के 3 कारण बताइए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि सुनामी की उत्पत्ति निम्नलिखित कारणों से होती है, समुद्र में भूकंप। ठीक है, इस प्रकार से सुनामी की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप रोधी भवन का नमूना किस बात पर निर्भर करता है? आप भी फ्रेंड्स अपना जो घर बनाए होंगे वो आपका भी घर भूकंप रोधी होगा। तो देखिए, आप ध्यान से देखिए कि जो भूकंप रोधी जो भवन होता है फ्रेंड्स, उसका नमूना भूकंप की तीव्रता के स्तर पर निर्भर करता है, और जो मकान होता है या फिर भवन होता है फ्रेंड्स, वो निर्माण जो होता है उसमें नियमावली को ध्यान में रखकर बनाया जाने चाहिए। ये नहीं कि फ्रेंड्स आप किसी भी प्रकार से अपना घर बना दे ताकि वे भूकंप की तीव्रता को पूरी तरह सामना कर सके। इस प्रकार फ्रेंड्स आपको अपने घर को आयताकार ही बनाना चाहिए। आप अपने गली मोहल्ले में फ्रेंड्स किसी के भी घर को देखिएगा तो वो आयताकार ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी आपदा क्षति को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? ठीक है, सबसे प्रभावित उपाय जो है, देखिए फिर किसी आपदा की क्षति को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय जो है वो आपदा रोधी भवन निर्माण है। ठीक है, और भूकंप की योजना तथा नमूना तैयार करते समय आरंभिक स्तर पर ही आपदा रोधी तत्वों को शामिल कर लिया जाना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनामी के समय यदि कोई व्यक्ति किसी जहाज पर समुद्र में हो तो उसे क्या करना चाहिए? उत्तर जाएगा कि उसे वापस बंदरगाह पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि बंदरगाह पर ही फ्रेंड्स सुनामी उत्पन्न होती है। इसका कारण यह है कि सुनामी जल जो है फ्रेंड्स को स्तर में तेजी से बदलाव ला सकती है। वे उसके पश्चात क्या होता है तथा पत्नी के खतरनाक जलधाराएं उत्पन्न कर सकती है जो सुनामी होती है। ठीक है, और वे बड़े पत्नों पर पतन अधिकारी विशेष निर्देश जारी करते हैं। वे जो वहाँ पर पतन पर जो अधिकारी होते हैं वे निर्देश जारी करते हैं, और इन पत्नों पर इन अधिकारियों को संपर्क में रहना चाहिए, तभी आप अपनी जान की बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप कैसे कह सकते हैं कि भूकंप लोगों की जान नहीं लेते, गलत ढंग से बनाए गए मकान जान लेते हैं? उत्तर जाएगा, भूकंप आने से भूमि में कंपन उत्पन्न होती है। ठीक है, भूकंप आने से क्या होता है फ्रेंड्स कि भूमि में जो है कंपन उत्पन्न होती है, और यदि भवन उचित ढंग से बनाए गए हो तो मनुष्य विनाश से बच सकता है, उसको घर नहीं रहेंगे। अगर वो घर में है तो सुरक्षित रहेगा, परंतु गलत ढंग से बने मकान ध्वस्त हो जाते हैं और उसके आपके शरीर पर गिर जाएंगे। फिर अगर आप मकान में हैं तो इससे आपकी जान को खतरा है। धन जन की भारी विनाश होता है फ्रेंड्स गलत ढंग से बनाए गए घर में। इसलिए कहा जाता है कि भूकंप लोगों के जान नहीं लेते, अपितु गलत ढंग से बनाए गए मकान जान लेते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इसी प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।